लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स का ये दूसरा वीडियो है और इसमें हम लोग डेफिनेशन, लीनियर प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस थ्योरम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। डेफिनेशन, इफ फंक्शन, हम प्राय कैपिटल एफ ऑफ टी लेंगे, जो मैंने पहले वीडियो में भूमिका में सब चीज आपको बेसिक्स में बताए थे। कैपिटल एफ ऑफ टी इज अ फंक्शन ऑफ क्लास ए। फंक्शन ऑफ क्लास ए पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, वो आप वहां से देख लीजिए, आपको मालूम होना चाहिए। देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी इज डिफाइंड एज, या डिफाइंड बाय एल करली ब्रैकेट कैपिटल एफ ऑफ टी इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी और एफ ऑफ टी डी टी। ये P पैरामीटर है, P ग्रेटर देन 0 बीइंग पैरामीटर। राइट हैंड साइड में आप लॉजिकली सोचो कि जो कुछ भी आएगा वो P का फंक्शन होगा, इसलिए लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को स्मॉल एफ ऑफ P से हम डिनोट करते हैं। स्मॉल एफ ऑफ पी से हम डिनोट करेंगे। ये कुछ ऑथर्स पैरामीटर पी की जगह पर पैरामीटर एस लिखते हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। थोड़ा और अच्छा लगने के लिए मैं थोड़ा कलर का इस्तेमाल कर दूं। ये अब ज़्यादा स्पष्ट हो गया। यहाँ जो भी चेंज होगा वो करस्पॉन्डिंग चेंज यहाँ पे होगा, बस और कहीं नहीं। जो भी फंक्शन आप लेंगे वो यहाँ रखना है। क्लियर? इसके बाद लीनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ के ही हम आगे बढ़ेंगे। लीनियरिटी प्रॉपर्टी, if A and B are constants, then दो फंक्शंस लिया जाए, A1 A2 कर देना। लाप्लास ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ऐसे बोलना है, लेकिन शॉर्ट में लाप्लास ऑफ बोलेंगे तो भी काम चलेगा। लाप्लास ऑफ A1 कैपिटल F1 ऑफ टी प्लस A2 कैपिटल F2 ऑफ टी इज इक्वल टू A1 लाप्लास ऑफ कैपिटल F1 ऑफ टी प्लस A2 लाप्लास ऑफ कैपिटल F2 ऑफ टी। ये है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। हाँ, देख लो, इसको देख लो, मन में भाव बैठा लो, इसका क्या मतलब है। अव्वल तो दो फंक्शंस का अगर सम है तो उन दोनों का लाप्लास अलग अलग निकाल के सम कर देना है। दूजे ये स्केलर जो है ये बाहर आ जाएगा, ये स्केलर बाहर आ जाएगा। इसका प्रूफ देख लें, बहुत ही सिंपल सा। लाप्लास ऑफ A1 कैपिटल F1 ऑफ टी प्लस A2 कैपिटल F2 ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी। ये डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पर क्या आएगा, A1 F1 प्लस A2 F2।
a1 कैपिटल f1 ऑफ t प्लस a2 कैपिटल f2 ऑफ t dt। क्लियर? अब इंटीग्रल के अंदर फंक्शंस के सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का अलजेब्रा लगेगा, फिर इंटीग्रल के सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का अलजेब्रा लगेगा, इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी a1 e टू द पावर माइनस पी टी कैपिटल f1 ऑफ t प्लस a2 e टू द पावर माइनस पी टी कैपिटल f2 ऑफ t dt इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी a1 e टू द पावर माइनस पी टी कैपिटल f1 ऑफ t dt प्लस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी a2 e टू द पावर माइनस पी टी कैपिटल f2 ऑफ t dt इक्वल्स टू a1 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी कैपिटल f1 ऑफ t dt प्लस a2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी कैपिटल f2 ऑफ t dt एंड इट इज़ नथिंग बट a1 लाप्लास ऑफ कैपिटल f1 ऑफ t प्लस a2 लाप्लास ऑफ कैपिटल f2 ऑफ t। आगे हम यात्रा जब बढ़ाएंगे अपनी, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल पग पग पर हमें करना पड़ सकता है। इसके बाद हम एग्जिस्टेंस थ्योरम पढ़ेंगे, जिसका उपयोग आगे चल कर के अंदर जब हम मैकेनिकल वर्क शुरू करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन शुरू में इसका इम्पोर्टेंस है। एग्जामिनेशन में भी आता है एग्जिस्टेंस थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एग्जिस्टेंस थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। झटके में ट्रांसफॉर्मेशन बच्चे बोल जाते हैं। इफ कैपिटल F of t is piecewise continuous, on every finite range for t greater than or equal to 0 and satisfies mod capital F of t less than or equal to capital M e to the power at for all t greater than or equal to 0 and for some constants a and capital M, then Laplace transform of capital F of t exists for all p greater than a. In other words, दूसरे शब्दों में, if capital F of t is a function of class A, then Laplace transform of capital F of t
exists इसका प्रूफ हम आपको बताएंगे और ज़रूरी भी है बताना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। इतनी बेसिक बातों की मदद से हम फिर वर्क को मैकेनिकली आगे बढ़ाएंगे, यानी हम कुछ फार्मूले डिज़ाइन करेंगे, कुछ वर्किंग मेथड डिज़ाइन करेंगे और बस काम आगे बढ़ता चला जाएगा। प्रूफ, लाप्लास ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन इंटीग्रल 0 to infinity e to the power माइनस पी टी और कैपिटल एफ ऑफ टी डी टी। ठीक, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को हम ब्रेक करेंगे दो रीजन के सम में। इंटीग्रल 0 to t नॉट e to the power माइनस पी टी कैपिटल एफ ऑफ टी प्लस इंटीग्रल t नॉट टू इन्फिनिटी e to the power माइनस पी टी कैपिटल एफ ऑफ टी डी टी। इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। जाहिर सी बात है टी नॉट 0 से बड़ा है, इन्फिनिटी से छोटा ये कहने की जरूरत नहीं, इन्फिनिटी से छोटा ही होगा टी नॉट ग्रेटर देन 0। अब अपनी योजना आपको बता दें। अब ये जो सब बातें दी गई हैं ना, उनकी मदद से इस इंटीग्रल को हम 0 प्रूव करने जा रहे हैं कि इसका मान 0 आएगा। तो जब ये ख़त्म हो गया तो इसका मान यही बचा जो कि एक डेफिनिट इंटीग्रल है और ये एग्जिस्ट करेगा, ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा। तो चूंकि ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा इसलिए हम कह देंगे लाप्लास ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी एग्जिस्ट करेगा। आइए सेकंड इंटीग्रल को 0 बताने का उपक्रम शुरू करें। Now mod of this integral, mod integral t naught to infinity e to the power minus pt कैपिटल f of t dt। अब आपको ये मालूम है कि इंटीग्रेशन का मॉड के इंटीग्रेशन से छोटा होता है, लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन t naught to infinity mod e to the power माइनस पी टी कैपिटल एफ ऑफ टी डी टी। अब अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम है तो मैं आपको भी मालूम कराए दे रहा हूँ बहुत ही साधारण तरीके से। रीमान इंटीग्रेशन में इसको हम लोग प्रूव भी कराते हैं, रीमान स्टिल्जियस इंटीग्रल में भी प्रूव कराया जाता है। खैर इधर देखिए यार, आपको मालूम है ना कि 2 के सम का मॉड लेस देन और इक्वल टू दोनों के मॉडुलस का सम होता है, यानी मॉड ऑफ सम लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ मॉड। ये तो पता है ना, ये आपको मालूम है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी रियल नंबर्स के लिए है, ये फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग टू कैपिटल आर ट्रू होता है। अब इसी को अगर हम और जनरलाइज कर दें तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस बी प्लस मॉड सी। चलेगा, चाहे b प्लस सी को सिंगल समझ लो चाहे प्लस b को, और फिर ये वाला रिजल्ट यहाँ लगा दें तो हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b प्लस मॉड सी। देखो इसको मिलाओ, फिर इसमें एक और बढ़ा दें एलिमेंट तो ऐसे फिर आ जाएगा मॉड a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b प्लस मॉड सी प्लस मॉड डी। क्लियर? एक जनरल कॉन्सेप्ट बना, समेशन का मॉड
लेस देन और इक्वल टू मॉडुली का समेशन, मॉडुलस का बहुवचन मॉडुली होता है, मॉडुली का समेशन। ठीक, समझ में बात आ गई? यानी कि हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, मॉड ऑफ सम लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ मॉडुली। बोलिए, अब आपको इंटीग्रेशन इंटरमीडिएट में जब पहली बार पढ़ाया गया होगा तो जरूर बताया गया होगा, इंटीग्रेशन मीन्स समेशन। इंटीग्रेट करना माने सम अप करना, इंटीग्रेशन का भाव अर्थ होता है समेशन। और समेशन की स्पेलिंग में एस आता है ना, इसी सिंबल को, इसी लेटर को ऐसे खींच दो तो ये ऐसा बन गया। तो इसीलिए इंटीग्रल का साइन भी यही रखा गया है। ये साइन कैसे डिजाइन किया गया है? एस से। एस मीन्स समेशन, इंटीग्रेशन मीन्स समेशन। तो इसका मतलब ये हो गया मॉड ऑफ इंटीग्रेशन, मॉड ऑफ इंटीग्रेशन लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड। हुआ ना? यही मैंने लिखा, देखो, मॉड ऑफ इंटीग्रल लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड। आगे बढ़े। e टू दी पावर माइनस पी टी एक्सपोनेंशियल एंटिटी है, ये कभी निगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो, 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर -3, यानी हमने 2 लिया नंबर, उसके ऊपर 0 पावर भी लगा दिया, पॉजिटिव पावर भी लगा दिया, नेगेटिव पावर भी लगा दिया। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 1/8, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव होने के नाते ये मॉड से बाहर निकल गया। इज इक्वल टू इंटीग्रल t नॉट टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस पी टी मॉड कैपिटल F ऑफ t dt। ऐसा चाहो तो आप यहाँ पे लॉजिक लिख दो, सिंस e टू दी पावर माइनस पी टी ग्रेटर देन 0। अब स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि मॉड f ऑफ t लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M e टू दी पावर AT फॉर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स M एंड A। पॉजिटिव वर्ड नहीं लिखा था क्योंकि पॉजिटिव होगा ही ना, कोई नंबर ऐसा है जिससे छोटा मॉडुलस है तो वो नंबर पॉजिटिव ही होगा ना। लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल t नॉट टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस पी टी, और इसके लिए लिखा था ना लेस देन कैपिटल M e टू दी पावर AT dt फॉर ऑल t। वो जो भी स्टेटमेंट में लिखा था वही मैं लिख रहा हूँ, फॉर ऑल t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड फॉर सम कॉन्स्टेंट्स A एंड कैपिटल M। चूँकि हम पेज बदल रहे हैं इसलिए इसके नीचे लिखने का सिलसिला हमारा ब्रेक हो रहा है, तो हम यहाँ से उतारेंगे। पेज बदलने का ही रूल है कि बाएं पक्ष को भी उतारा जाए। मॉड इंटीग्रल t नॉट टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस पी टी कैपिटल F ऑफ t dt लेस देन और इक्वल टू, कहाँ तक पहुँचे हम? इंटीग्रल t नॉट टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस पी टी और कैपिटल M e टू दी पावर AT dt। ठीक, कांस्टेंट होने के नाते M को बाहर कर लिया, t नॉट टू इन्फिनिटी, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा e टू दी पावर माइनस p माइनस t कॉमन है, तो माइनस p माइनस a इंटू t और dt, p ग्रेटर देन a इज इक्वल टू कैपिटल M, इसका इंटीग्रल e टू दी पावर माइनस p माइनस a इंटू t अपॉन माइनस p माइनस a ब्रैकेट क्लोज्ड, लिमिट t नॉट टू इन्फिनिटी। थोड़ा और स्पष्ट लिख लिया जाए, माइनस कैपिटल M अपॉन p माइनस a
then within the bracket e to the power minus of p minus a t bracket closed t not to infinity, ध्यान रहे p ग्रेटर देन a, p a से बड़ा है यानी p माइनस a पॉजिटिव है, तो ये पूरा क्या हो गया, निगेटिव पावर है, तो t की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो दिस विल बी माइनस कैपिटल M अपॉन P माइनस A e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस P माइनस A इंटू टी नॉट इक्वल्स टू माइनस कैपिटल M अपॉन P माइनस A विद इन द ब्रैकेट 0 माइनस e टू द पावर माइनस P माइनस A इंटू टी नॉट, ये यहाँ तक आ गए। फिर हमें पेज बदलना पड़ेगा, implies that mod integral t naught to infinity e to the power minus pt capital F of t dt लेस देन और इक्वल टू चल रहा है, लेस देन और इक्वल टू, ये देखो इस माइनस को अंदर कर दिया जाए, कैपिटल M अपॉन P माइनस A इंटू e टू द पावर माइनस P माइनस A टी नॉट। अगर हम टी नॉट को बहुत बड़ी संख्या ले लें, हाँ इन्फिनिटी के तुल्य टी नॉट को हम बहुत बड़ी संख्या ले लें, देखो टी नॉट नंबर कहाँ से लिए थे, अब 0 और इन्फिनिटी के बीच में लिए थे ना, तो कुछ छू ले सकते हैं ना, 0 से बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी ले लो, बहुत बड़ी ले लो, इतनी बड़ी ले लो कि लगे कि इन्फिनिटी जैसा ले लिया हमने, तब e टू द पावर माइनस पी माइनस ए टी नॉट 0 को टेंड करेगा ना, ये e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जैसा होता जाएगा। तो ये हो गया टेंस टू 0 व्हेन टी नॉट इज सफिशिएंटली लार्ज। ये मैथमेटिक्स की वर्ड है, सफिशिएंटली लार्ज का मतलब टेंस टू इन्फिनिटी जैसा, नॉट टेंस टू इन्फिनिटी लेकिन उसी के तुल्य। तो राइट हैंड साइड टेंस टू 0 हो गया, राइट हैंड साइड टेंस टू 0 हो गया, टेंस टू 0 का मतलब हो गया कि नंबर लाइन पर 0 के दाहिने वाली तुरंत जो संख्या है वही है। अब उससे छोटी संख्या कौन होगी, उससे छोटी संख्या या उसके बराबर संख्या कौन होगी, 0 होगी या 0 के बाएं तरफ की संख्या होगी, क्योंकि 0 के बाएं तरफ निगेटिव संख्याएं होती हैं और ये मॉडुलस है भैया, ये तो निगेटिव होता नहीं, नॉन निगेटिव होता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 0। दिस इंप्लाइज दैट मॉड टी नॉट टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी कैपिटल F ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू 0, और इसलिए इंटीग्रल टी नॉट टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी कैपिटल F ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू 0। Putting it in 1, putting it in 1, we have one था Laplace of capital F of t is equal to integral 0 to t naught e to the power minus pt capital F of t dt, which exists, ये इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल है और इसके लिमिट जो है फाइनाइट है, 0 भी फाइनाइट नंबर है, टी नॉट भी फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट है, इन्फिनिटी नहीं ना है, बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है, 10,000 करोड़ के बराबर समझ लीजिए, लेकिन इन्फिनिटी नहीं है। तो ये जो इंटीग्रल आपके सामने है, ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जिस्ट करेगा। यही था एग्जिस्टेंस थ्योरम का प्रूफ।
अब हम अगले वीडियो से स्टैंडर्ड फॉर्म्स निकालेंगे, जैसे इंटीग्रेशन में होता था ना कि सब पहले कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के इंटीग्रल निकाल लो, फिर कुछ मेथड्स पढ़ लो और फिर आगे बढ़ो। वही काम इसमें भी होगा, पहले कुछ हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स निकालेंगे, यानी कुछ सूत्र फार्मूले निकालेंगे। ये काम अगले 2 वीडियो में चलेगा, मुझे ऐसा लगता है। वीडियो लाइक करिए, थैंक यू।